देखो, हिंदू राष्ट्र तो ये कभी भी बनने का नहीं। हम लोगों के लाशें इस सड़कों पर होंगी, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र ने दिया क्या है? हिंदुत्व ने दिया क्या है? हिंदुत्व ने हत्या दिया है। बात सुनो, हिंदुत्व ने हत्या दिया है, हिंदुत्व ने रेप दिया है, हिंदुत्व ने छुआछूत दिया है, हिंदुत्व ने भेदभाव दिया है, हिंदुत्व ने जातिवाद दिया है। हिंदू ने हम सब पर जुर्म पे जुर्म किया हजारों सालों से। उस हिंदुत्व से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई आप ही लोग, मीडिया के लोग कहते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे। कुल भी हम लोग जो है ब्राह्मण को बहिष्कार कर रहे हैं, मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा को अपना रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। अब हम लोग को पता है कि आईएएस बनने की ताकत क्या होती है। मठ और मंदिर में जाकर के मत्था टेकने से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे लोगों को कैसे धक्के मार के भगाए जाते हैं, उनके पार कैसे अत्याचार होता है, किस तरीके से छुआछूत है, देश में भेदभाव है, नफरत की राजनीति कर रही है। ये भाजपा पूरी तरीके से खत्म होगी। ये सब जेल जाएंगे, सड़ेंगे जेलों के अंदर। इनका वक्त आ रहा है। ये हम लोगों को जागरूक कर दिए। इन लोगों ने हमारे पे बुलडोजर चला के, हमारे पे अत्याचार करके, हमारे पे इन लोगों को अत्याचार करने के बाद ये हमारे समाज को जगा दिए हैं कि ये वाकई तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदू से इनकार कर रहे हैं। हम हिंदू है ही नहीं। संगठनों की बात करूं, संगठन आपने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर के एक मंच पर बैठ करके एक साथ बगैर किसी बैनर के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग एक मंच पे बैठ करके इस तरीके से रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा मंथन हो रहा है कि हमें 24 में करना क्या देश में। यह एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश को लोग आए हुए, और इसलिए आए हुए हैं कि जिस तरीके से हमारी हकमारी हो रही है, जिस तरीके से हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हमको हिंदू बनाने की होड़ लगी हुई है, हमें बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कहीं भी, चाहे ठेकेदारी हो, निजीकरण हो रहा, वहां पे भी हमारे लोगों को हक नहीं मिल रहा। तो कहीं न कहीं हम लोग एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और ये आवाज पूरे देश में जा रही है और नेता भी जाग रहे हैं। भाजपा बड़ी पार्टी नहीं है, हमारा समाज बड़ा है। 90% हमारा समाज जो है वो बड़ा समाज है। वो बड़ा समाज कहीं न कहीं जो है हम उसे जागरूक नहीं कर पाए थे, हम उससे पहुंच नहीं पाए थे, हम उसको समझा नहीं पाए थे। अब हम उसको समझा रहे हैं और समझ चुका है। इसलिए आज दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर 2 दिन से जो है कामयाब प्रोग्राम हो रहा है, और ये मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। और हम लोग अपने समाज को गांव-गांव जगाने का काम कर रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। आने वाले समय के अंदर हम लोग उन नेताओं का भी साथ नहीं देंगे जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चंद लोग हैं जो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, जो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, जिनको अपने लोगों के, अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता। बाबा साहब को नहीं पढ़ा कभी, उन्होंने पेरियार ललई को नहीं पढ़ा, उन्होंने वीरांगना फूलन के बारे में नहीं पता। उन तमाम महापुरुषों के बारे में, महात्मा ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, उन सबको आज तक जिन लोगों ने शिक्षित होने के, प्रोफेसर डॉक्टर होने के बावजूद भी जिन लोगों ने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, वे लोग गुमराह है। उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारी बात को मान रहे हैं, और हम लोग संगठित हो रहे हैं। हम 24 में बहुजन की सरकार देश में बनाएंगे। देखो, कांग्रेस भी हमारे साथ ही आएगी, कांग्रेस भी हमारे साथ आएगी, अकेले कहां जाएगी। कांग्रेस के पास भी जनाधार नहीं है। आज बहुजन समाज के साथ, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अलग अलग स्टेटों के अंदर जहां पे बहुजन नेता है, पूरी तरीके से लोग जगा रहे हैं, और हम एकजुट ही होंगे, एक साथ ही खड़े होंगे। वो टाइम जब आएगा तो हम एक साथ खड़े होंगे। सभी एक देश ये भी देख रहा है कि जिन लोगों पे ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, जिन लोगों पे उनको डराया जा रहा है, जिन लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, आज हम पूरे देश की बात बता रहा हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा, आज बहुजन समाज के लोग, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे लोहार हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे तेली हो, चाहे धोबी हो, चाहे वो जिस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज का व्यक्ति है, 90% का व्यक्ति है, बहुजन का व्यक्ति है, जेलों के अंदर हमारी जेलें भरी पड़ी है हमारे लोगों से। ये है हमारे लोगों का न्याय, ये है हमारे लोगों का हिंदुत्व है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं,
जो न्याय की बात कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा, उनको गोली से मारा जा रहा, उनको इनकाउंटर किया जा रहा, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा। हिंदू राष्ट्र तो ये कभी भी बनने का नहीं। हम लोगों के लाशें इस सड़कों पर होंगी, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र ने दिया क्या है? हिंदुत्व ने दिया क्या है? हिंदुत्व ने हत्या दिया है, हिंदुत्व ने रेप दिया है, हिंदुत्व ने छुआछूत दिया है, हिंदुत्व ने भेदभाव दिया है, हिंदुत्व ने जातिवाद दिया है। हिंदू ने हम सब पर जुर्म पे जुर्म किया हजारों सालों से। उस हिंदुत्व से हमें कोई मतलब नहीं है। यही तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को हम बता रहे हैं, इसीलिए तो रामलीला मैदान के अंदर जागरूकता के लिए आए। हमारा समाज एक बड़ा तबका आज भी अशिक्षित, हमारा समाज एक बड़ा तबका आज भी अशिक्षित है, कहीं न कहीं इनकी बातों में आकर के गुमराह हो जाता है। लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारी बहुजन जो टीम है, हमारी बहुसंख्यक टीम है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो गांव के अंदर आज जा करके छोटी छोटी मीटिंगें करके, पंचायत करके अपने लोगों को बता रहे, इस मंदिर से तुम्हें कभी कुछ मिला नहीं, इस मंदिर से कभी तुम्हें न्याय नहीं मिला, कभी शिक्षा नहीं मिली, कभी अधिकार नहीं मिला, इस रामायण से तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। तो प्लास्टिक सर्जरी हो रही थी। अरे देखो, जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, जो मंदिर पे जो है दवा की दारू की बात कर रहे हैं, जो वहां पे बातें कर रहे हैं, उन लोगों का ये गुमराह है। समाज जान चुका है, समाज वैज्ञानिक की विधि से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान को सब समझ चुके हैं। आज आपने एक चीज बात आपकी मीडिया के सामने एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने कभी राजनीतिक पार्टियों को रामचरितमानस में बोलते नहीं देखा होगा, कई चौपाई पे विवाद नहीं देखा होगा। ये बदलाव ही तो है। हमें तो बाबा साहब से मतलब है, हमारे तो अपने हक से मतलब है, अपने अधिकार से मतलब है, अपने लोगों पे शिक्षा से मतलब है। हमारे लोगों को जहां पर हम लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं है, हम तो अपनी बात करेंगे ना। सर एक बात समझ नहीं आ रहा है, 14 से पहले आप लोग मंदिर मांग रहे थे और अब जब ऐसा सरकार बन गई है तो आप कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर मांग रहे होंगे, हम लोग तो मंदिर कभी नहीं मांगे, हम लोग तो मंदिर की कोई बात नहीं करते थे, हम तो नहीं कहते थे। आप ही लोग कहते थे भाई, आप ही लोग मीडिया के लोग कहते थे कि रामलला आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, हम तो कभी नहीं कहते। हमें तो पता था, हम लोग तो अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, इस मंदिर से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, ये ढोंग है, अंधविश्वास है, पाखंड है, तुम लोगों का अत्याचार करने का ये संसाधन है, यहां से निकलो, स्कूलों में जाओ, विद्यालयों में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, समाज के संगठनों के साथ जुड़ो, समाज को जागरूक करो, तभी तुम्हारे हक अधिकार को मिलेगा, तभी तुम जीत सकते हो, तभी तुम लड़ सकते हो, तभी राज कर सकते हो, तभी 24 के अंदर तुम्हारी सत्ता आ सकती है और देश के अलग अलग स्टेटों के अंदर तुम्हारी सरकारें बन सकती है। अब बिल्कुल भी हम लोग जो है ब्राह्मण को बहिष्कार कर रहे हैं, मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा को अपना रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। अब हम लोग को पता है कि आईएएस बनने की ताकत क्या होती है। मठ और मंदिर में जाकर के मत्था टेकने से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे लोगों कैसे धक्के मार के भगाए जाते हैं, उनके पार कैसे अत्याचार होता है, किस तरीके से छुआछूत है, देश में भेदभाव है, नफरत की राजनीति कर रही है। ये भाजपा पूरी तरीके से खत्म होगी, ये सब जेल जाएंगे, ये सड़ेंगे जेलों के अंदर। इनका वक्त आ रहा है, ये हम लोगों को जागरूक कर दिए। इन लोगों ने हमारे पे बुलडोजर चला के, हमारे पे अत्याचार करके, हमारे पे इन लोगों को अत्याचार करने के बाद ये हमारे समाज को जगा दिए हैं कि ये वाकई तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, इसलिए हम लोग हिंदू से इनकार कर रहे हैं, हम हिंदू है ही नहीं। मोदी नहीं तो फिर कौन सर? अरे मोदी ही देश में रहेगा, मोदी के देश से जाने के बाद देश खत्म हो जाएगा, इसके पहले देश नहीं था, ये कौन सी बात है? मोदी नहीं है तो कौन है? हमें कहते हैं ना, हमें तो देश है, हमें देश है, देश में लोगों की कमी है, इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी है। हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है क्या? हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी धारक है, रिसर्चर हैं, हमारे लोगों के पास कमी है क्या किसी चीज की? लेकिन हम लोग सबसे बड़ा विकल्प क्या होगा? विकल्प होगा, हम एक हो रहे हैं, 24 में हमारी बहुजन की सरकार बनेगी, हम एक होंगे, पूरे देश के लोग एक होंगे और हमारी सरकार बनेगी, इनको नस्तो नाबूद करेंगे, इनको जेलों में डालने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री हम आपस में बना लेंगे। हमारे पास माननीय अखिलेश यादव जी में कोई कमी है क्या? क्या कमी है अखिलेश यादव जी में? उससे उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है क्या? उनसे ज्यादा कोई संघर्ष किया हो क्या? और भी बहुत सारे लोग हैं, वो हम देख लेंगे। हमारे बहुजन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में चुन लेंगे, किसी न किसी को बनाएंगे। कहते हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करा है, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। देखो, जब हमारा साझा मंच तैयार होगा, उस मंच पे हम डिक्लेयर कर लेंगे कौन बनेगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जो ज्यादा संसद लाएगा, हम लोग आपस में डिक्लेयर करेंगे, बनाएंगे, लेकिन हम फूटेंगे नहीं, हम एक होंगे, हम भाजपा को हटाएंगे, किसी भी कीमत पे भाजपा को हटाएंगे। लेकिन तरीके से कांग्रेस अलग थलग दिखा रही है, तीसरे मोर्चा बनने का विकल्प भी खत्म कर रही है, तो आप कैसे कह सकते? वो अभी चलता रहेगा, आपकी सबकी ताकत पता चल जाएगी, हम एक हो रहे हैं। और आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पूरा जनाधार चल रहा है,
हाँ, बिहार के अंदर जनाधार चल रहा है और हम पूरी तरीके से एकजुट हो रहे हैं। ये घबराहट है भाजपा की, ये बुलडोजर भी उसकी घबराहट है। माननीय अखिलेश यादव ने तो कहा, अमेठी में थे, उन्होंने कहा, कह रहे कि भी टॉप 10 माफिया घोषित कर दिया जाए। सुल्तानपुर बराबर में है, प्रतापगढ़ बराबर में है, जौनपुर बराबर में है, टॉप 10 माफिया घोषित कर दिया जाए। योगी जी क्यों नहीं घोषित कर रहे? ये जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से पता है, सुल्तानपुर का माफिया घोषित होते ही है कौन सा माफिया इनकाउंटर करना पड़ेगा, किसके घर गिराने पड़ेंगे। प्रतापगढ़ का माफिया घोषित करते ही कौन से बाबूजी का घर गिरेगा उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसे पता है जौनपुर का माफिया घोषित करते ही किस बाबूजी का घर टूटेगा, कहां बुलडोजर हमें चलाना पड़ेगा, ये सरकार घेर लेगी। ये जागरूक हो गए हैं लोग, नेता भी जागरूक हो गए, समाज भी जागरूक हो गया और संगठन नेताओं का साथ दे रहा, नेता संगठनों का साथ दे रहा। हम एकजुट हो चुके हैं। हम बहुजन राज करेगा और 24 हमारी सरकार बनेगी।